के साथ नहीं होगा गठबंधन। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किया ऐलान, बोले राज्य के बेहतर भविष्य के लिए फैसला। कुरुक्षेत्र के रण से पहले नवीन जिंदल ने सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात, कहा मेरी दूसरी पारी की है शुरुआत। कुरुक्षेत्र से 30 साल पुराना पारिवारिक रिश्ता। कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में नवीन जिंदल, सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे प्रचार। नवीन जिंदल के साथ 1 बजे कैथल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुरुग्राम के बसई रोड पर सरेआम गुंडागर्दी, स्कॉर्पियो सवार युवकों ने लड़का लड़की के साथ की मारपीट, बियर की बोतलों के साथ किया हमला। गुरुग्राम में मस्जिद के बाहर फायरिंग, भीड़ को देख मौके से फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रोहतक में देर रात अराजक तत्वों ने की घरों में तोड़फोड़, रेलवे रोड की घटना, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौके पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल विज से की मुलाकात, अंबाला में घर जाकर लगाया गुलाल, कहा विज की नाराजगी लंबी नहीं। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्पेश नैन बोर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पंजाब में बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी, अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसका ऐलान कर दिया है। पंजाब के बेहतर भविष्य के लिए अकेले लड़ने का फैसला किया है, ये कहा सुनील जाखड़ ने। सीमावर्ती राज्य पंजाब में अमन शांति सिर्फ मोदी राज में संभव है। लगातार कोशिशें हो रही थी, बैठकें हो रही थी गठबंधन को लेकर अकाली दल और बीजेपी के नेताओं के बीच में, लेकिन आखिरकार फैसला हुआ कि गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में बीजेपी अकेले 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए 1 जून को वोटिंग होगी। अकाली दल के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनी है। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बकायदा इसका ऐलान कर दिया है, कहा कि पंजाब के बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। सीमावर्ती राज्य पंजाब में अमन शांति सिर्फ मोदी राज में संभव है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ BJP ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਾਣਗੇ। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में आपका प्रदर्शन, प्रधानमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने आप प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ये हल्ला बोल। एक बार फिर से राजधानी की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं। प्रधानमंत्री आवास के घेराव का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने
प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच किया तो पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और घेराव की कोशिश करते हुए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। इसी दौरान इस प्रदर्शन में पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस को भी हिरासत में लिया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस को आप देख सकते हैं, इनको भी पुलिस ने डिटेन किया है। बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, पीएम आवास की तरफ कूच किया था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने इन सभी को रोकने की कोशिश हुई तो दोनों तरफ धक्का मुक्की थी। और जिस तरीके से भाजपा सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज कर रही है इसके खिलाफ, और आज मैं आपको बता दूं बहुत बार हर चौक पर, हर चरस्ते पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है ताकि आज हजारों साथी दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री से पूछने जाना चाहते हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल से इतना डर क्यों लगता है। और मैं तो इस बात के हैरान हूं, प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल जी से तो डरते ही डरते हैं, पर मोदी जी हम जैसे आम लोगों से, नौजवानों से भी डरते हैं, तभी तो इतनी पुलिस लगाई है। सोशल मीडिया कैंपेन की बात की है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन से। मलविंदर कंग जी, आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर हल्ला बोल, पीएम आवास के घेराव की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, और क्या रणनीति है अब आगे आम आदमी पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि पीसफुली हर एक आदमी को डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन सबसे अफसोस की और दुख वाली बात यह है कि जिस तरीके से पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस जी, जो कि एक सिख भी हैं, सिर पे पगड़ी सजाते हैं, आज जिस तरीके से अमित शाह जी के कहने पर दिल्ली पुलिस ने उनकी पगड़ी को हाथ लगाया है, पगड़ी का अपमान किया है, ये बीजेपी का असली करैक्टर है। इनको नफरत है पगड़ी से। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, बंगाल में एक IPS अफसर को बीजेपी के गुंडों ने गाली दी सिर्फ पगड़ी देख के। उत्तर प्रदेश में एक IAS अफसर को बीजेपी के लोगों ने गालियां दी पगड़ी देखकर। आज एजुकेशन मिनिस्टर की जिस तरीके से पगड़ी को लेकर जिस तरीके से अपमान किया है, ये बीजेपी का हमारे खिलाफ जो असली चेहरा वो बेनकाब हुआ है। देखिए, सारे देश को पता लग गया, इवन दुनिया भर में जो चर्चा है कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को अनडेमोक्रेटिक तरीके से इलीगली अरेस्ट करवाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी मोदी की एंटी पीपल पॉलिसीज को हमेशा ही लोगों में उजागर करते हैं, पर्दाफाश करते हैं। और आम आदमी पार्टी अपने नेता के हक में जब डेमोक्रेटिक तरीके से देश की कैपिटल में, हमारे ही मुल्क की कैपिटल में प्रोटेस्ट कर रही है पीसफुली, तो हमारे नेताओं, हमारे वर्कर्स के साथ जिस तरीके से पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, जिस तरीके से पुलिस अत्याचार कर रही है, ये लोकशाही में इसकी कोई जगह नहीं है। बीजेपी के लोग उसको सबक सिखाएंगे। ये बताइए कि अब आगे क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? सोशल कैंपेन आपने चेंज कर दिया, आप सड़कों पर उतर रहे हैं, दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी आज हल्ला बोल होगा आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कल हमारे ऑनरेबल जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, भगवंत मान जी ने जो सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की है हमारे नेशनल क्रिमिनल अरविंद जी के हक में, वो पूरे देश में कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्रॉस द पार्टी लाइन पूरे देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की जो इलीगल अरेस्ट हुई है। आने वाले समय भी हम सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, और मोदी साहब को की जो एंटी पीपल पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक पॉलिसी, उसको उजागर करेंगे। और 24 में लोग इसको सबक सिखाएं लोकसभा में बीजेपी को, इसके लिए लामबंद लोगों को करेंगे। शुक्रिया मलविंदर सिंह कंग जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि आगे भी आम आदमी पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का आज हल्ला बोल है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालयों का घेराव करेंगे। 1 बजे एक कार्यक्रम तय किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं पर पुलिस का जो एक्शन हुआ था उसका भी इस प्रदर्शन में विरोध किया जाएगा। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 तारीख को गिरफ्तार किया था।
28 तारीख तक अरविंद केजरीवाल की कस्टडी ईडी के पास है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल रखा है, चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर हरियाणा या पंजाब। हरियाणा में आज 1 बजे के लिए प्रदर्शन का ऐलान किया गया है कि बीजेपी के सभी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। और जानकारी अपडेट के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन से जुड़ गए। धीरेन्द्र, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आज हरियाणा की सड़कों पर नजर आएगी, क्या जानकारी है, क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? देखिए सुरेश, आज आह्वान किया गया था कि पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं उनका घेराव किया जाएगा और जितने भी आम आदमी पार्टी की जिला यूनिट हैं वो सब अपने अपने जिलों में ये प्रोटेस्ट करेगी। जहां तक इनके जो बड़े नेताओं की बात है, चाहे सुशील गुप्ता की बात हो या अनुराग ढांडा की, सुशील गुप्ता कैथल में प्रोटेस्ट करेंगे और अनुराग ढांडा रोहतक में। रोहतक में आज के माहौल के बारे में बताए तो क्योंकि प्रदेश का कार्यालय है रोहतक में और नया कार्यालय बनाया गया है, काफी बड़ा कार्यालय है, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि दोपहर 12:30 बजे के आसपास का इन्होंने वक्त दिया था कि 12:30 बजे के आसपास भाजपा कार्यालयों का घेराव होगा, लेकिन अभी से बीजेपी कार्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, काफी चौकन्नी है पुलिस और जितने भी बीजेपी कार्यालय की तरफ आने के रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के घेराव का जो आज कार्यक्रम है आम आदमी पार्टी की तरफ से कितना सफल होगा। शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज बीजेपी कार्यालयों का घेराव करेंगे। सिरसा से बड़ी खबर, जहां होली पर जमकर हुड़दंग देखने को मिला। बच्चों को रंग लगाने से विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। 10 से 15 लोगों ने बताया गया कि तलवारों के साथ दुकानदार पर हमला किया। इस हमले में दुकानदार और उसके कई साथी घायल हुए। इन सभी घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होली पर यह हुड़दंग हुआ, बच्चों को रंग लगाने पर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते एक दुकानदार, उसके साथियों पर कुछ लोगों ने तलवारों के साथ जानलेवा हमला किया। तो उधर गुरुग्राम में भी होली पर हुड़दंग हुआ। बसई रोड पर होली के दिन हुड़दंग देखने को मिला। युवकों ने महिला के साथ मारपीट की, उसके साथी के साथ भी मारपीट की। बियर की बोतल से मारपीट का यह मामला सामने आया है। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर ये युवक आए थे। महिला ने स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश भी की। स्कॉर्पियो के सामने महिला लेट गई थी लेकिन नाकाम रही। ये हुड़दंग जो था साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर, ये स्कॉर्पियो गाड़ी काले रंग की आप देख सकते हैं। इसी में सवार वो आरोपी जिन्होंने युवक युवती पर हमला किया और बोतलों से भी वार किया। महिला ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रही और ये मौके से फरार हो गए। किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया है जिसमें ये पूरा वाकया कैद हो गया है। अगली खबर भी गुरुग्राम से, जहां मस्जिद के पास फायरिंग हुई है। मस्जिद का गेट नहीं खोलने पर कुछ लोगों ने फायरिंग की। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बताया कि इस वारदात को अंजाम दिया है। देवीलाल नगर में बदमाशों ने गोलियां चलाई। भीड़ जुटने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से खोल भी बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है ताकि कोई सुराग आरोपियों के बारे में जुटाया जा सके। साइबर सिटी गुरुग्राम के देवीलाल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होली की रात स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मस्जिद के बाहर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर जब लोग घर से बाहर निकले, लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी वहां से फरार हो गए। वारदात सोमवार देर रात करीब 11:15 बजे की बताई गई है। बताया गया है कि स्कॉर्पियो सवार युवकों ने मस्जिद का गेट खोलने की कोशिश की। जब ये नहीं खुला तो वो भड़क गए और फायरिंग कर दी। तो गुरुग्राम में मस्जिद के बाहर फायरिंग हुई है। आपको एक खोल भी नजर आ रहा होगा। बताया गया कि स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग आए थे। उन्होंने मस्जिद का गेट खोलने की कोशिश की। जब गेट नहीं खुला तो वो भड़क गए, उन्होंने फायरिंग की। लोग आसपास जुटे तो उसके बाद मौके से फरार हो गए। पूरा मामला जानने समझने की कोशिश करेंगे। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, मस्जिद के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया था देर रात को।
पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, क्या कोई सुराग जुटा पाई है आरोपियों के बारे में? देखिए, अभी तक गुरुग्राम पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी जो सुराग है वो नहीं मिला है। ये जो पूरी घटना है ये गुरुग्राम के देवीलाल इलाके की है, जहाँ ये जो मस्जिद है ये मौजूद है और यहीं पर ये जो लोग हैं ये आए थे रात को और इस पर बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी इन लोगों के पास थे। उसके बाद इन्होंने जो है मस्जिद का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, जब दरवाजा नहीं खुला तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पर फायरिंग कर दी और उसके बाद ये यहाँ से फरार भी हो गए। पूरी घटना है सीसीटीवी में भी कैद हुई है। गुरुग्राम पुलिस को भी सूचना दी गई, उसके बाद मौके पर गुरुग्राम पुलिस पहुंची है और उसके बाद इस गाड़ी का जो नंबर है वो गुरुग्राम पुलिस के पास मौजूद है और उसके आधार पर ही आगे की जांच की जा रही है कि आखिर ये गाड़ी किसकी है, कौन इसका मालिक है, कौन इसको चला रहा था और इन लोगों का मकसद क्या था, आखिर फायरिंग कर रहे हैं, क्या सिर्फ अशांति फैलाना था या किसी को टारगेट करने के लिए ये लोग आए थे। तो इसको लेकर के जाँच चल रही है। धन्यवाद धर्मवीर, जानकारी के लिए। तो अभी पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है, स्कॉर्पियो का नंबर नोट कर लिया है, जांच की जा रही है, सीसीटीवी भी सामने आया था, इसी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, मोटिव जानने की कोशिश की, आखिरकार इन्होंने फायरिंग क्यों की, किस वजह से लोग यहां पर आए थे, क्या किसी को टारगेट कर रहे थे या फिर उन्होंने किसी और वजह से फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो किया वो सामने आ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवादी होने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार जाएगी। ऐसे कर्म किए हैं वैसा भुगतेंगे, क्योंकि वो ही हमेशा कहते रहे हैं, उन्हीं की बातों को फूल चढ़ाए जा रहे हैं कि जो भी कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचारी हो, बल्कि वो तो यहाँ तक नुक्ताचीनी करते थे कि ये एजेंसियां जो हैं ये कुछ करती नहीं हैं, ऐसे लोगों को अपने अंदर डालती क्यों नहीं है। तो वही चीज़ें जब उनके सामने आ रही हैं, अंतर इतना ही है कि कौन किसको परिवार मानता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं और ये जो छोटी सोच रखने वाले हैं वो अपने ही परिवार में उलझे रहते हैं। वो उनका बेटा, उनके पुत्र वधू, उसकी माता पिता पत्नी, यही उनका परिवार होता है। एक कंसेप्ट में वो अपने हिसाब से लगे हुए। हमारी कंसेप्ट ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा मानव मात्र ये हमारा परिवार है, इसलिए मिल करके समाज की खुशी, परिवार की खुशी सबको मिला करके देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा का जो 10 लोकसभा का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे और देश भर में 370 भाजपा और 400 एनडीए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल विज से भी कल मुलाकात की। अंबाला में विज के आवास पर ये दोनों नेता मिले, कोई किसी से नाराज नहीं है। इस मुलाकात के बाद मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी किसी से नाराज नहीं है, हमने मिलकर अच्छी अच्छी बातें की, जल्दी नाराज होते हैं तो मान भी जाते हैं विज। मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों के बीच कड़वाहट जरूर थी, लेकिन ये कड़वाहट उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब सरकार में फेरबदल हुआ, प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। तब से ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज थे, पार्टी कार्यक्रमों से, सरकार के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन कल होली के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें होली की बधाई दी, रंग लगाया, बातचीत दोनों के बीच में हुई। और जब मीडिया से बातचीत की तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल विज जल्दी नाराज होते हैं तो मान भी जाते हैं। होली का त्यौहार होता है, उसमें सभी आपस में मिलना जुलना है, एक भाईचारे का नाते से सब पुराने साथी मिलते हैं। तो आज मैं भी करनाल जा रहा था चंडीगढ़ से, उस नाते से अनिल जी संयोग से त्यौहार का दिन में मिलते ही मिले हैं और एक प्रकार का हमने पुरानी यादें भी अपनी एक प्रकार से साझी की हैं कि लगातार 9.5 साल तक विधानसभा में हम दोनों रहे और मंत्री के नाते, आप मुख्यमंत्री के नाते आज हम अपनी नई पोजीशन में अपना काम कर रहे हैं। उस नाते से एक अच्छा अनुभव शेयर करने के बाद हमको भी ज़रा सुकून मिला है कि अच्छी बातें शेयर की हमने। काफ़ी दिन बाद मिले हैं, नाराजगियों की खबरें जो हैं वो आती रही थी, तो कुछ नाराजगियाँ दूर हुई, होली का दिन है। लगातार मिलते रहे हैं, ऐसा कोई मिलना कोई काफ़ी दिन क्या, अभी विधानसभा में मिले थे, बाद में जो घटनाक्रम हुआ तब भी हम मिले हैं, हमारी बातचीत भी हो रही है। वो तो संयोग से आज जैसे निकल रहा था, कोई बड़ा लंबा जो और कोई नाराजगी हमारी कभी भी नहीं रही है। सर एक पुरानी कहावत है, कभी विज साहब ने कभी नाराजगी दिखाई हो या हमने कभी दिखाई हो। हाँ, स्वभाव अपना अपना होता है। विज साहब हमारे थोड़ा स्वभाव में
कभी कभी कुछ कह देते हैं, बाद में ठीक भी होते हैं। हम भी कभी कभी उसको अपने मन पर लेते नहीं है, जाके बात कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। सर, एक पुरानी कहावत है, बुरा ना मानो होली है, और होली तो एक बहाना है और रूठे हुओं को मनाना है। नहीं, हमारा कोई रुठा हुआ मामला नहीं है। आखिर होली एक भाईचारे का त्यौहार है और भाईचारे के त्यौहार में सब मिलते जुलते हैं। आज मैं चंडीगढ़ भी बहुत से लोगों को मिला हूँ, आज मैं पंचकुला बहुत लोगों को मिला हूँ, आज मैं यहाँ अनिल जी के पास भी आया हूँ, अभी करनाल भी जा करके शाम तक बहुत लोग मिलेंगे।